साथियों, कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं गदखंड का चैप्टर नंबर 4। क्या शुरू करने वाले हैं? गदखंड का चैप्टर नंबर 4 करवाएंगे। नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका पूरा ऑब्जेक्टिव निचोड़ करवाने वाले हैं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, चलिए एक नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। एक नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक नंबर क्वेश्चन का नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है? गुलाब राय, शांति प्रिय द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका सही आंसर हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? द्विवेदी जो है वो निर्लज अपराधी किसको कहते हैं? नाखून को, चोर को, डाकू को, बदमाश को। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नाखून को। किसको? नाखून को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन पे चलिए। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कामसूत्र किसकी रचना है? कामसूत्र जो है वह किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की, पतंजलि की, वात्स्यायन की, रामानुजन चार्य की। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वात्स्यायन की। क्या? वात्स्यायन की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन का रहा है शिकस्त का अर्थ होता है। शिकस्त का क्या अर्थ होता है? साबुन, मुहावर, दर्पण, मोम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा मोम। क्या हो जाएगा? मोम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शिकस्त का अर्थ होता है मोम। ऑप्शन नंबर डी। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 5 नंबर क्वेश्चन का रहा है महाभारत क्या है? महाभारत जो है वह क्या है? उपन्यास है, कहानी है, शास्त्र है, पुराण है। महाभारत क्या है? महाभारत क्या है? एक पुराण है। क्या है? महाभारत एक पुराण है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन का रहा है 6 नंबर क्वेश्चन। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? गोरे देश, कैकय, वाहिक वाहिक और गांधार। क्या? गांधार। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 6 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपको गोरे देश। किस देश के? गोरे देश के। किसके? गोरे देश के। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन का रहा है छोटे नखों को पसंद करते थे। छोटे नख को कौन पसंद करते हैं? छोटे नख को कौन पसंद करते हैं? दक्षिणात्य, पूर्वात्य, मालव और मध्य देशी। इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दाक्षिणात्य। वो दक्षिण के जो आदमी थे वह क्या करते थे? छोटे नखों को पसंद करते थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? क्या कर रहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? 1905 में, 1907 में, 1909 में, 1911 में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 1907 में। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? 1907 ईस्वी में। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ? हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है उनका जन्म कहाँ हुआ? समस्तीपुर बिहार, बलिया बिहार, बलिया उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। कहाँ हुआ? इसका सही हो जाएगा बलिया उत्तर प्रदेश। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ? बलिया उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन का रहा है कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता? कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता? शेर, बंदरिया, भालू, हाथी। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा बंदर। एक जगह लेखक कहते हैं कि मनुष्य का आदर्श बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता। वही क्वेश्चन यहाँ पे आया है कि कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता है? तो बंदरिया जो है वह मनुष्य का आदर्श कभी नहीं बन सकता है। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है देवताओं का राजा किन्हें संबोधित किया जाता है? देवता का राजा जो है वह किसे संबोधित करते हैं? महादेव को, विष्णु को, इंद्र को, ब्राह्मण को। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देवताओं का राजा किसे संबोधित किया जाता है? तो इसका इंद्र को। किसको? इंद्र को। वर्षा का देव जो होते हैं इंद्र, उसी को क्या जाता है? देवताओं का राजा संबोधित किया जाता है। नख किसके प्रतीक है? नख जो है किसका प्रतीक है? मानवता का, पशुता का, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा पशुता का। क्या हो जाएगा? पशुता का। नख किसका प्रतीक है? पशुता का। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो किसका संपादन है? किसका संपादन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, मैक्स मुलर का, सुमित्रानंदन पंत का, नलिनी लोचन शर्मा का। क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। पृथ्वीराज रासो किसका संपादन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन पे चलिए। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? काशी हिंदू विश्वविद्यालय। क्या? काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सी उपाधि दी गई? काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो है हजारी प्रसाद को इसके कौन सी उपाधि दी गई? पद्म भूषण, अशोक चक्र, विजय चक्र, ज्योतिषाचार्य। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ज्योतिषाचार्य। क्या? ज्योतिषाचार्य। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन पे चलिए। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है?
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। मतलब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को पद्म भूषण पुरस्कार कब मिला? 1953 में, 1957 में, 1959 में, 1961 में। कब मिला? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 1957 में। कब मिला? 1957 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अशोक के फूल की रचना क्या है? अशोक के फूल की रचना क्या है? दिनकर, सुमिंद्रानंदन पंत, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गुणाकर मूल्य। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। अशोक के फूल जो है इसके रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई? हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है इसकी मृत्यु कब और कहाँ हुई? 1979 में दिल्ली में, 1984 में अजमेर में, 1989 में उत्तर प्रदेश में, 1994 में कानपुर में। कहाँ हुई हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु? कहाँ होती है? तो 1979 ईस्वी में, 79 ईस्वी में दिल्ली में। कहाँ पे? 1979 ईस्वी में दिल्ली में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन का रहा है नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? नाखून का जो इतिहास है वह किस पुस्तक में मिलता है? कामसूत्र में, मेघदूत में, महाभारतस्य में, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कामसूत्र में। कहाँ मिलता है? कामसूत्र में। नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? कामसूत्र में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डी.लिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय में प्राप्त की? डी.लिट की उपाधि जो है वह किस विद्यालय में प्राप्त करता है? मगध विविध से, लखनऊ विविध से, चंडीगढ़ विविध से, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ विविध से। कहाँ से? लखनऊ विविध से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कहानी में चंद्रकार त्रिकोण तंदुल वल्तुकार आकृति का संबंध मानव के किस अंग से लगाया गया है? नख से, मुख से, नाक से, आँख से। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा नख से। किससे? नख से। किससे? नख से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कर रहा है अलग तक का अर्थ क्या होता है? अलग तक का जो होता है वह अर्थ क्या होता है? तेल होता है, आलता होता है, हल्दी होता है, साबुन होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आलता हो जाएगा। अलग तक का अर्थ होता है वो क्या होता है? आलता होता है। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन पे। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? वो जो है द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिलता है? अशोक के फूल पर, आलोक पर्व पर, अनाम दास का पोथा पर, कल्पता पर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा आलोक पर्व पर। क्या हो जाएगा? आलोक पर्व पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर का। 23 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है? प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र था। प्राचीन मानव जो है उसका प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या था? दांत, नाखून, पैर, पत्थर और औजार। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा नाखून। प्राचीन मानव जो थे वह अपना नाखून से ही शिकार करके अपना पालन पोषण क्या करते थे। ठीक है, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 24 नंबर क्वेश्चन आर्यों के पास क्या था? आर्य जो है उसके पास क्या था? ठीक है, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या आ रहा है? आर्य उसके पास क्या? लोहे का अस्त्र, घोड़े, मिट्टी, कच्ची का घर, इनमें से सभी। इसके आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। आर्य के पास क्या था? इनमें से सब कुछ था। लोहा का अस्त्र था, घोड़ा था, मिट्टी और कच्ची घर था। मिट्टी और मतलब कि कच्ची घर था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है? सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, ऐसे किसने कहा? कहने का मतलब है सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। यह जो है उक्ति है किसने कहा है? पतंजलि ने, कालिदास ने, वात्स्यायन ने, कबीर ने। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कालिदास ने। किसने कहा है? कालिदास ने। ठीक है, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन पे। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नकधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? नकधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? बंदूक पर, लाठी पर, आइटम बम पर, लोहे के विभिन्न हथियार पर। किस पे भरोसा कर रहा है? इस आइटम बम पर। नकधर मनुष्य जो होता है वो किस पर भरोसा करता है? वो आइटम बम पर भरोसा कर रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ साथ देखता है। यह तथ्य किसका है? यह तथ्य किसका है? महावीर स्वामी का,
गौतम बुद्ध का, कालिदास का, वात्स्यायन का। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध का। किसका हो जाएगा? गौतम बुद्ध का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? नाखून क्यों बढ़ते हैं के नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? इसका सही आंसर गुलाब राय, शांति प्रिय द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होता है, मतलब ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन पे क्या करा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विधा से लेखन नहीं है। मतलब कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है साहित्य के किस विधा में लेखन नहीं मिलता है? तो आलोचना में, उपन्यास में, कहानी में, निबंध में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा कहानी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहानी नहीं लेखन किए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? इसमें से कौन सी रचना है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? अशोक के फूल, माटी के मूर्ति, वानभट्ट की आत्मकथा, हिंदी साहित्य का आदिकाल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? माटी की मूर्त जो है, माटी की मूर्त हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। हिरोशिमा कहाँ है? हिरोशिमा जो है वह कहाँ है? चीन में, जर्मनी में, नेपाल में, जापान में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा जापान में। हिरोशिमा कहाँ है? जापान में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन छोटे नखों को पसंद करते थे? कौन छोटे नखों को पसंद करते थे? दाक्षिणात्य, पूर्वार्त्य, मालव, मध्य देशी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए दक्षिणात्य। छोटे नखों कौन पसंद करते थे? दक्षिण के लोग। ठीक है, चलिए 33 नंबर क्वेश्चन पे कर चल रहे हैं। 33 नंबर क्वेश्चन क्या है? नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? ललित निबंध है, भावनात्मक है, विवेचनात्मक है, विवरणात्मक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ललित निबंध है। क्या है? ललित है, ललित निबंध। नाखून क्यों बढ़ते हैं क्या है? ललित निबंध है। ठीक है, चलिए 34 नंबर क्वेश्चन का रहा है। दधीची की हड्डी से क्या बना था? दधीची ऋषि जो थे उसके हड्डी से क्या बना था? तलवार, त्रिशूल, इंद्र का वज्र, कुछ नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा इंद्र का वज्र। क्या बना था? इंद्र का वज्र। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन का लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? मनुष्य का जो नाखून है वो किसके जीवंत का प्रतीक है? तो मनुष्यता के, सभ्यता का, पाशवी प्रवृत्ति का, सौंदर्य का। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पाशवी प्रवृत्ति का। क्या? पाशवी प्रवृत्ति का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन का रहा है। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? अस्त्रों के संचयन को, अनजान स्मृतियों को, स्वभाव बंधन को, उपयुक्त इनमें से सभी को। 36 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा बी, अनजान स्मृति को। किसको? अनजान स्मृति को। किसको? अनजान स्मृति को। ठीक है, इस वीडियो में आपको हम टोटल 36 क्वेश्चन करवाए हैं। कितना? 36 क्वेश्चन करवाए हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। आप एक बार 2 बार इस वीडियो को देखिए, आपको पूरा संपूर्ण समझ में आ जाएगा ऑब्जेक्टिव, और इस चैप्टर से आपका एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।